वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद अंगद गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कर्णियों पर आधारित क्वेश्चन लेके आए हैं। जो कर्णी यानी अंडर रूट पे आधारित सभी क्वेश्चन हैं और उसमें भी आपको हम गुणा भाग का टाइप बताएंगे कि अगर अंडर रूट में गुणा करना है या अंडर रूट में दिए गए प्रश्नों का भाग करना है तो हम किस तरीके से हल करेंगे, हम उसी पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है कर्णियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो अंडर रूट के गुणा और भाग के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब कमेंट से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, वीडियो को और अच्छा बनाने की प्रयास करते हैं। तो इसलिए प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया है 0.49 अपॉन 0.25 प्लस में अंडर रूट में 0.81 बटे 0.36। तो हल करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 49 आपका वर्ग है, किसका 7 का वर्ग है, 25 आपका 5 का वर्ग है और 81 भी आपका 9 का वर्ग होगा और 36 भी आपका 6 का वर्ग है। आपको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, जब हम इसको वर्ग से बाहर निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7, यानी कि 7 का वर्ग होता है 7 सते 49 और ये 0/25 है तो यानी कि इसका बटा हो जाएगा 5 प्लस 81 का होता है 9 बटे और 36 का होता है 6। दोस्तों, अब इतना होने के बाद आपको पता है ये अब संख्याएं भिन्न में हो गई हैं, तो भिन्न का जोड़ हमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना, हर का लासा लेना है या फिर इन दोनों संख्याओं का हमें बराबर करना है। तो आप लासा भी ले सकते हैं या आप दोनों को हल बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, दोनों अलग अलग संख्या है, हमको एक समान करना है तो 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इस 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब जितना हमने नीचे से किया उतना ऊपर, यानी कि 6 नीचे है तो ऊपर भी 6 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई हमने किया तो ऊपर भी 5 से। अब ये हो जाएगा 7 छक 42 बटे 6 पंचे 30 प्लस 9 25 45 बटे 6 पंचे 30। अब दोस्तों यहाँ पे 42 बटे 30 प्लस 45 बटे 30। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का हर समान हो गया तो हम लिखेंगे सिर्फ एक हर को लिखेंगे 35। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 40 40 80 5 2 7 यानी कि 87 बटे 30 हो जाएगा। 87 बटे 30 यानी कि अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 दहा में 30 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे यानी 27, 3 9 27, यानी कि आंसर हो जाएगा 29 बटे 10। आप या तो ये आंसर लिख सकते हो या फिर आप इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे, यानी कि 29 का हम जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका 10 दूनी 20 बचा 9, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 9 बटे 10। आप इस टाइप का ये भी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस टाइप का पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप कार्डियो के। इसे हमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यह सब में अंडर रूट में 24 दिया है प्लस अंडर रूट 216 दिया है प्लस अंडर रूट में 96 दिया है। तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 24 का एलसीएम लेते हैं। 24 का एलसीएम लेंगे अगर हम तो 2 बार हम 24, 2 बार 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3, ये आपका 24 का एलसीएम हो गया। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 216 का एलसीएम। तो 216 का एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 एक्के 2, 2 अठे 16, 108 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसका आधा हो जाएगा 54, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 27, फिर 2 से काट, अब 2 से कटेगा नहीं दोस्तों, अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक्के 3।
अब ये ऊपर 24 का एलसीएम हमने निकाल लिया है और 216 का एलसीएम निकाल लिया है। अब हमारा बचा है 96 का एलसीएम, तो हम यहाँ पे 96 का एलसीएम निकालेंगे। तो 96 का एलसीएम निकालने के लिए हम इसका 2 से करेंगे, तो 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 24, फिर 2 का 24 दूना 48 होता है, फिर 2 का 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 3 एक 3। ये हमने अभी का हमने क्या किया, सबका एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, सबका एलसीएम में कितने कितने जोड़े बन रहे हैं उसको देखना है। हमारा 24 में 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, बाकी दोनों नहीं बन रहा है। और 216 में 2 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, बाकी 2 और 3 एक्स्ट्रा है, ये दोनों जोड़ा बन रहे हैं। अब 96 में 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, बाकी 2 छोड़ दें। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिखने के लिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 में कितनी बार 2 आया, 1 2 3, 3 बार 2 गुणे 3, हमने 24 को लिख दिया, प्लस है तो प्लस। अब 216 में क्या हुआ है, 3 बार 2 और 3 बार 3 आया है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बटा है तो बटा कर लेना, 96 को हमें लिखने के लिए कहना 1 2 3 4 5, 5 बार 2 और 1 बार 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने सबको इस तरीके से लिख भी सकते हो, या अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है, जितने जोड़ा है इसमें 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा, इसका 1 जोड़ा और इसका 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा। अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा में से 1 गुणे, अब यहाँ पे जितने बचे उसको अंडर रूट में डाल दो, 2 2 तिहाई 6, यानी कि 6 अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे एक जोड़ा 2 का बन रहा है, दूसरा जोड़ा 3 का बन रहा है, तो यहाँ का 1 2, यहाँ का 3, यानी कि 2 तिहाई 6, और बाकी जो बचा है 2 और 3 6, यानी कि अंडर रूट में 6 हो जाएगा, बटे 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, यानी कि 2 दूनी 4। फिर अंडर रूट में क्या क्या बचा है, एक यहाँ पे ये 2 3 बच रहे हैं, तो इन 2 तिहाई 6 अंडर रूट में हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, करना है इन दोनों को जोड़ना है। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जब जोड़ में जोड़ यहाँ भी मल्टीप्लाई है, जब जोड़ना हो और अंडर रूट की संख्या समान हो तो हम आप जोड़ सकते हो, लेकिन अगर अंडर रूट की संख्या है, अंडर रूट में जो संख्या दी हो अगर वो असमान है तो उसको जोड़ते नहीं है, सेम हमारा वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों अंडर रूट में क्या है, संख्याएं समान है, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो 6 और 2 इन दोनों को जोड़ लेना, 6 और 2 हो जाता है 8, अंडर रूट में 6 है दोनों में तो अंडर रूट 6 लिख देना, बटे अब 4 अंडर रूट 6, 4 अंडर रूट में 6, अब अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ बचता है 8 बटे 4, तो 4 एक 4 दूनी 8, यानी कि 2 हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे सारे इस तरीके के सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अंडर रूट 625 आपका 25 का वर्ग होता है, और अंडर रूट 25 आपका 5 का वर्ग होता है, और आपको अंडर रूट 196 क्या होता है, 196 जो आपका 14 का वर्ग होता है, यानी कि 14 गुणे 14 करते हैं तो 196 होता है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, सब हमें पता चल गया है कि कर्ली की संख्या जितनी है सब वर्ग है, कर्ली की संख्या जितनी है सब वर्ग है। अब हमें क्या करना है, सबको वर्ग से बाहर निकाल लेना है। तो हमें 625 का वर्ग किसका है, 25 का वर्ग है, बटे 11 गुणे में 14 है, 14 बटे 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, गुणे 11 बटे 196 किसका वर्ग है, 196 आपका 14 का वर्ग है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, सभी संख्याएं भिन्न में है और मल्टीप्लाई है, आप काट भी सकते हो। हम काट दिए, 5 के 5, 5 25, अब ये 14 से 14 कैंसिल, ये 11 से 11 कैंसिल, आंसर बच गया क्या, 5 आपका। इस टाइप के जितने भी आंसर क्वेश्चन आए आप इस तरीके से इसे लगा सकते हो। दोस्तों इस टाइप के आंसर फटाफट आप इस तरीके से हल कर सकते हो। इसका दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 72 माइनस 18 भागे अंडर रूट 12। दोस्तों अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से हल कर सकते हो, आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, क्या सबका एलसीएम निकालना है।
तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यानी कि √72 और √18 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम 72 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36, फिर 2 से होता है 18, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एके 3। अब ये 72 का हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 18 का। अब दोस्तों यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, हम निकालेंगे सिर्फ 12 का। तो 12 का निकालेंगे 2 तिहाई 6, सॉरी 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एके 3। हमने 12 का निकाला और 72 का निकाला। हम 18 का इसलिए नहीं निकाले, हम 18 से यहाँ से ले सकते हैं, इसलिए हमने 18 का नहीं निकाला। तो हमें क्या करना है, हम √72 कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 बार 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बार 3 है इंटू 3 इंटू 3। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है। अब 18 का है 2, यानी कि यहाँ से 2 9 18, यानी कि यहाँ से जितनी है हमने लिखना है, यहाँ पे 1 बार 2, 2 बार 3 है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे 18 आएगा। कैसे, 2 3 6 2 6 18। अब यहाँ डिवाइड का करना, डिवाइड का मतलब हम भाग भी कर सकते हैं, तो हम भाग करेंगे। और 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 तिहाई 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कितने जोड़े बने उसको रखना है। एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है, और 3 का इसमें बन रहा है, इसमें 2 का बन रहा है, हमें उसी को रखना है। जो जोड़ा बने उसको बाहर रखना है, और जो जोड़ा नहीं बने उसको अंडर रूट में रख देना है। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 2 का, यानी कि 2 1 2 हो गया। यहाँ बचा क्या, ये 2, अब ये सब एक साथ के हैं, ये पांचों एक साथ के हैं, तो इसमें क्या करना, इधर का 2 इंटू इधर का 3, और एक बचेगा अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट में 2 लिख देना है। फिर यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस का, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 3 जोड़ा है, तो 3 बाहर, 3 का एक जोड़ा है तो 3 बाहर बचेगा, अंडर ये 2 बचेगा, इसको हम अंडर रूट 2 में रखेंगे, फिर बटे लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 का एक जोड़ा है, तो यानी कि 2 बाहर 3 अंदर, क्योंकि 3 अकेले है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 2 अंडर रूट 3। अब दोस्तों क्या, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में जो संख्याएं हैं दोनों आपस में क्या है, समान है। अंडर रूट की जो दोनों संख्या है क्या है, दोनों समान है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, घटा सकते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे अगर हम, तो 6 में से 3 घटाएंगे, आते हैं तो यहाँ आता है 3। अब ये दोनों अंडर रूट 2, तो इसको हम लिख देते हैं सिर्फ क्या, अंडर रूट 2 बटा, अब 2 अंडर रूट 3 है तो यहाँ 2 अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे दोनों क्या है, समान नहीं है, कट नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट 3, तो आपको पता है कि जब भी कभी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 3 से करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। तो हम इसी 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 अंडर रूट इंटू 3 इंटू, अब ये अंडर रूट 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2 बटे 2 अंडर रूट 3 है ही नीचे, तो नीचे का हमने सेम लिखा है, और ये ऊपर 2 है तो ये भी हमें सेम ही लिखा है। बस इसी 3 को हमने इस तरीके से लिखा कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 होता है तो 3 हो जाता है, तो हमने इसी 3 को हमने 2 अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करके लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, एक अंडर रूट 3 एक अंडर रूट 3 कैंसिल। अब यहाँ बचेगा दोस्तों क्या, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा, अब 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6, 3 दूनी 6 अंडर रूट में 6, नीचे बटा है 2, तो यानी कि 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 6 बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन इतने भी आपको आए एग्जाम में, आप इसी तरीके से हल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाकर अपने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दे सकें। थैंक यू दोस्तों।